सुपुर्द करना चाहूंगी सुधा बहन कांकरिया, बेटी बचाओ। सुधा बहन कांकरिया। जय जिनेंद्र। श्री मरुधर जैन मंडल नाशिक, इनके पदाधिकारी प्रमुख संयोजक सौ अरुणा जीजी गांधी, इनके सभी सहकारी सौ प्रतिभाताई संघवी, सौ सपनाताई पारक, सौ भारतीताई टाटिया, सौ रोशनीताई बोरा, सौ मीनाताई कांकरिया, सौ प्रीति जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी मेरी बहना और मेरे सामने जो विराजमान हुए हैं वो सभी मेरी बहना महानुभाव और मेरे सभी भाई साहब महानुभाव, सबको मेरी बहुत बहुत जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं परम पूज्य महावीर भगवान, इनके चरणों में कोटिशा वंदन करती हूँ। राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, सभी पुण्य साधु साध्वियों के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ पे विराजित दीक्षार्थी बहना जिन्होंने आत्मा से परमात्मा तक जाने की इस तीर्थ यात्रा के विमान में बैठने का संकल्प किया है, बैठने जा रही है, उनके इस संयम गुणों को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और श्री मरुधर जैन मंडल और आनंद महिला परिषद, इन सभी बहनों को बहुत बहुत विशेष अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है। बहुत ही उद्बोधक नाटिका का सादरीकरण यहाँ पे हुआ है। उनके लिए हम कहेंगे हर्ष 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 हर्ष। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, दया, क्षमा, शांति, समता, ममता, बंधुता, इन सभी सद्गुणों की जब एकता होती है, ये सारे सद्गुण जब एक जगह पाए जाते हैं, उसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारा मूल तत्व है। सभा में हम तालियां भी नहीं बजाते, न जाने अनजाने में हमारे दो हाथ के बीच में कोई जीव जंतु न आ जाए। हम फूलों को भी नहीं तोड़ते हैं क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, जीव होता है। हम बात करते वक्त भी ऐसी बोली नहीं बोलते कि जिससे हमारे दिल को कोई ठेस पहुंचे। हम दिलों में भी, हम मन में भी, हम आपस में खुद में अपने साथ भी जब भी बात करते हैं तो ऐसा कोई विचार अपने अंदर नहीं होता है कि जिस विचार से कोई वैचारिक प्रदूषण का निर्माण हो जाए। ऐसी ये महान संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः, ये उच्च संस्कृति के तत्व पर अगर हम चलने लगे तो कोई हत्या नहीं होगी, न कन्या भ्रूण हत्या होगी, न प्राणियों की
हत्या होंगी, न पक्षियों की हत्या होंगी, न जीवन में हम देखते हैं कि इतनी बड़ी हमारी माता गाय की हत्या हो रही है, वो भी नहीं होगी। लेकिन अहिंसा परमो धर्मः ये केवल तत्व के रूप में रह गया है। कहते हैं हमारे इतिहास है, महावीर भगवान, पूज्य महावीर भगवान ने जब भी तपस्या की थी, तो जब जहां पे वो तपस्या में विराजमान होते, जिस स्थान पे महावीर भगवान जी तपस्या में विराजमान होते थे, उस आजू बाजू के परिसर में हिंसक वन्य प्राणी भी आके बैठते थे, क्योंकि उनकी मेडिटेशन की, उनकी तपस्या की वाइब्रेशन इतनी अहिंसक थी, उनकी तपस्या की एनर्जी और इतना पवित्र और मंगल था कि वन्य हिंसक प्राणी भी उनकी ऑरा में आके बैठ के शांति स्वरूप हो जाते हैं, शांत बैठते हैं और वो भी अपनी हिंसा करना छोड़ देते थे। इतना बड़ा पवित्र मंगल तपस्या महावीर भगवान स्वामी ने की है, और हमारे वो दैवत है, हमारे वो भगवान है, और उनकी आराधना, उनकी साधना हम रोज करते हैं। नौकार मंत्र का जाप करते हैं, अपने उच्च भाव का जागरण करते हैं। कभी भी नौकार मंत्र में हमने देखा है किसी का नाम नहीं है, कोई स्थान का उल्लेख नहीं है। ये नौकार मंत्र, ये मांगलिक मंत्र सार्वजनिक है, सार्वभौम है, कि पूरे जगत में केवल पृथ्वी पर नहीं तो त्रिलोक में भी इसकी आराधना के कारण पुण्य मिलता है। ऐसा सर्वोच्च भाव, सद्गुण वाला ये हमारा नौकार मंत्र है, और इस नौकार मंत्र का जागरण, इस नौकार मंत्र का जाप हम सब लोग रोज करते आए हैं। लेकिन बहुत चिंता की बात हो गई है, इस केवल अपने समाज में नहीं तो पूरे भारत देश के हर समाज में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। जो बेटी दुलारी है, जो बेटी प्यारी है, जो बेटी अपनी है, इस अपनी बेटी को, प्यारी बेटी को, इतना सी नन्ही मुन्नी अपनी जान को जन्म लेने के पहले भी गर्भावस्था में मार दिया जाता है। आपको अचरज लगेगा कि ये सच्चाई कितनी गहरी है। अगर मैंने आपको इसके बारे में बोला तो आपको विश्वास नहीं आएगा। तो कुल भारतवर्ष में
ए माँ, अरे माँ मेरी तरफ देखो ना माँ, मैं नहीं दिखाई दे रही आपको? नीचे आओ माँ, हाथ पेट की तरफ लो माँ, हाथ पेट पे रखो माँ, मैं आपके पेट में से बात कर रही हूँ माँ। माँ कल रात में मैंने सुना माँ, आप दादी के पास बैठी थी, दादाजी भी वहीं पे थे और पापा जी भी वहीं पे थे। माँ आप सभी लोग आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आप सबने मिलकर डिसीजन लिया था माँ कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाना है। माँ नहीं माँ नहीं, मुझे डॉक्टर अंकल के पास मत ले जाओ माँ, मुझे बहुत डर सा लगता है डॉक्टर अंकल का। और डॉक्टर अंकल के पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है माँ, वो ऐसे पकड़ेंगे देखो चिमटी में माँ, और मार देंगे चाकू से, टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे, और मेरे नन्हे नन्हे टुकड़े बाहर फेंक देंगे गलियों में, कुत्तियां आएंगे मेरे को मुंह में चबाएंगे माँ, और मेरे शरीर से खून ऐसा नीचे नीचे गिरेगा माँ कि आप देख सकोगी, आप सहन कर सकोगी माँ? नहीं माँ नहीं, तू ये ना देख पाओगी ना सहन कर पाओगी माँ, ऐसा कर मत माँ, मैं कोई तकलीफ आपको देने वाली नहीं है, कुछ भी बातें मुझे नहीं चाहिए माँ, न कोई मुझे नया कपड़ा चाहिए, न कोई मुझे खाने में मिठाई चाहिए माँ, बस तेरा एक प्यार चाहिए, तेरा एक स्पर्श चाहिए, पापा का एक आभार चाहिए, दादी की लोरियां मुझे सुनी है माँ, दादाजी की उंगली पकड़ के मुझे स्कूल जाना है माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, बहुत बहुत पढ़ाई करनी है, तेरी सेवा करनी है, पापा की सेवा करना है, दादा दादी नाना नानी सबका आधार बनना है माँ मुझे। मैं पढ़ूंगी, बड़ी बनूंगी, देश की सेवा करूंगी, समाज की सेवा करूंगी माँ, मुझे आने दो माँ, तेरे गोदी में खेलने दो माँ, मुझे बड़ा होने दो माँ, प्लीज मुझे बड़ा होने दो। मराठी में कहते हैं, वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला, वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला, खुडू नको कळी आई, खुडू नको कळी आई, देश घडवायचा आहे मला, देश घडवायचा आहे मला। ऐसी आवाज ऐसी बात ये नन्ही मुन्नी आपने सामने कर रही है, और अभी आपने देखा कि नाटिका में क्या हो रहा था। आज बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? आज हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारी दादी, हमारी नानी अगर घर से बाहर जाए तो घर में आने तक हम चिंता में रहते हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा ना। भले दादी की उम्र हो, नानी की उम्र हो, लेकिन फिर भी चिंता हमें हो रही है, क्योंकि जमाना भी ऐसा आ गया है कि उम्र का भी ख्याल नहीं रखते हुए नन्ही मुन्नी 6 महीने की बेटी रहो या 60 इयर्स की दादी नानी रहो, उनके ऊपर भी बुरा अत्याचार बलात्कार किया जा रहा है। ये हमारे सामने रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में यही न्यूज़ हमारे सामने आती है कि इतना बड़ा महापाप अपने आजू बाजू में हो रहा है। और बीच में हमने देखा कि दिल्ली में जो बलात्कार का सभी बातें हो गई, उसके बाद में कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उसके बारे में समितियों का आयोजन हो गया, लेकिन फिर भी अभी 2014 का जो आह्वान हमारे सामने आया है, वो आह्वान ऐसा कहता है कि ये जो भी अनाचार दुराचार की जो बातें वो कम नहीं हुई है तो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और ये क्यों हो रही है, इसके लिए एक समिति की स्थापना करते आई, और वो समिति ने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में उन्होंने रिपोर्ट दिया, तो सबसे बड़ा मूल कारण उन्होंने बताया, बेसिक प्रॉब्लम उन्होंने बताया, वो कन्या भ्रूण हत्या। इसको हमें रोकना
चाहिए, इसको हमने स्टॉप करना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन इन्होंने इस वर्ष ये नारा दिया, ही फॉर शी, ही फॉर शी, यानी माने ऐसा कि आज स्त्रियों की संख्या और पुरुष की संख्या इनका तुलनात्मक अध्ययन अगर किया तो 1000 पुरुष के पीछे केवल 850 इतनी ही स्त्रियां आज भारत देश में है। तो उनकी उन्नति होने के लिए, महिलाओं की उन्नति होने के लिए पुरुषों ने अधिक कार्य करना चाहिए, ऐसा अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर एक निर्णय ले लिया कि ही फॉर शी। और मुझे आज कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है कि आज का जो प्रोग्राम है, जो श्री मरुधर जैन मंडल ने यहाँ पे आयोजन किया है, आपको मंच के ऊपर तो सभी हमारी बहना दिख रही है, लेकिन उनके पीछे सभी हमारे भाई साहब है। तो ये एक स्टैंडर्ड उदाहरण हम कह सकते हैं कि ही फॉर शी, ये हमारे सभी बंधुओं ने ये कार्य किया है, उनके लिए हर्ष 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 हर्ष। देखा जाए तो कुदरत ने इस सृष्टि में दो बेसिक जीव की निर्मित की है, एक है स्त्री और एक है पुरुष। कुदरत ने कहीं भी भेदभाव नहीं करते हुए इन दोनों को भी, माने पुरुष को भी और स्त्रियों को भी अलग अलग सद्गुण बहाल किए हैं। स्त्रियों के पास क्या है? मातृशक्ति का आविष्कार, मातृशक्ति का आविष्कार और निर्माण करने की क्षमता स्त्रियों के पास है। पुरुषों के पास क्या है? पराक्रम है, धाड़स है, कणखरपना है, नेतृत्व है, कर्तृत्व है। और ये दोनों ही सद्गुण माने स्त्रियों के सद्गुण, पुरुषों के सद्गुण जब भी साथ साथ कार्य करेंगे तो ही सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन होगा। खाली ये कन्या भ्रूण हत्या, ये कन्याओं से निगड़ित है और केवल स्त्रियों ने इसमें काम करना है, ऐसा अगर हमने किया तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। या केवल ऐसा कहना भी गलत है कि ये पुरुषों की पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण ये सभी हो गया है, तो पुरुषों ने ही इसमें काम करना चाहिए, ऐसा कहना भी एकदम गलत है। तो दोनों ने मिलकर जब कार्य हो जाएगा तभी सत्यनारायण की पूजा होने वाली है, तो ही परिवर्तन होने वाला है। तो मैंने छोटे से कविता में इसका महत्व विशद किया है। कविता का नाम है तो और ती, मराठी में कविता है तो म्हणजे पुरुष आणि ती म्हणजे स्त्री। तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे, तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे, ती आरती असेल तर तो प्रसाद आहे। तो मंत्र असेल तर ती पूजा आहे, ती आरती असेल तर तो प्रसाद आहे, तो मेंदू असेल तर ती बुद्धी आहे, तो विचार असेल तर ती कृती आहे, तो माणूस असेल तर ती माणुसकी आहे, तो संस्कार असेल तर ती संस्कृती आहे, तो दसरा असेल तर
एक केला तर होता दोन, पण एकाच्या बाजूला एक उभा राहिला तर होता 11. हातात हात घालून हृदयास हृदय जोडून, हातात हात घालून हृदयास हृदय जोडून या कार्य करायला हो, बलसागर भारत हो, विश्वात शोभून राहो. फिर क्या कार्य करना चाहिए? कार्य क्या करना चाहिए? तो अपने समाज में, माने भारतवर्ष में, पूर्ण भारतवर्ष में दो बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग है. पहला मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बेटा ही कुल दीपक है और बेटी पराया धन है. बेटा ही कुल दीपक है और बेटी पराया धन है. ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. अंडरस्टैंडिंग लेकिन मिस है. अंडरस्टैंडिंग माने गैर समझूत है. तो ये कैसी गैर समझूते क्यों कहते हैं कि बेटा कुल दीपक है? तो सोशल साइंस ऐसा कहता है कि उसके पीछे 4 कारण है. क्यों? बेटा पढ़ता है, बेटा कमाता है, बेटा बुढ़ापे की काठी होता है और अंतिम समय पे अग्नि देने के लिए, पानी देने के लिए बेटे की जरूरत होती है, ऐसा कहा जाता है. आज हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे. आज बेटा पढ़ता है, बेटी भी पढ़ती है. बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है. इंजीनियर होती है, डॉक्टर होती है, वकील होती है, दीक्षार्थी बनके आशीर्वाद कमाती है, महावीर भगवान का संदेश सबको देने का पुण्य कर्म कमाती है. सरपंच से लेके राष्ट्रपति पद तक सभी जिम्मेदारी सक्सेसफुल करने वाली बेटी है. माने बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है. कभी आपको कभी अपने आपके दिल में छोटा सा सवाल आ सकता है. वो सवाल ऐसा है कि घर में बैठी हमारी दादी, हमारी नानी क्या कमाती है? तो इस सवाल का जवाब ऐसा है कि घर को घरपन देने वाली घर की माँ होती है, गृहिणी होती है. माने मराठी में ऐसा कहते हैं की घराला घरपण देणारी आई असते, वास्तूचं मंदिर करणारी आई असते, मुलांना संस्कार देऊन अवघी पिढी घडवणारी आई असते. आई पहिली गुरु आहे, आई पहिली पाठशाळा आहे. एवढंच कशाला, वात्सल्य नावाच्या जागतिक विद्यापीठाची कुलगुरू कोण आहे? तर ती आई आहे. आणि म्हणतात की स्वामी तिन्ही जगाचा, आई बिना भिकारी. म्हणजे जो बेटी कमाती है, जो ये माँ का कर्तृत्व है, ये जो घर में बैठी हमारी नानी दादी, हमारी बहना, ये जो वो बुजुर्ग लोग जो हमारे घर में है, उनकी कमाई कोई भी तराजू से तोल नहीं सकते हैं. कोई भी मेजरमेंट से उसको मेजर नहीं कर सकते. इतनी बड़ी कमाई है की स्वामी तिन्ही जगाचा, आई बिना भिकारी होऊ शकतो. एवढं कर्तृत्व आपल्या या घरात असणाऱ्या प्रत्येक आईचं आहे. माने वो कमाता है, वो भी कमाती है. तीसरी बात है कि वो बुढ़ापे की काठी होता है. लेकिन अभी अभी आपने देखा होगा कि इतने बड़े वृद्धाश्रम क्यों बढ़ गए? क्यों बढ़े इतने वृद्धाश्रम? दूसरी बात कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून करना पड़ा कि अगर आप माताजी और पिताजी को नहीं संभालेंगे तो तुमको दंड होगा, तुमको शिक्षा होगी. ऐसा प्रकार का कानून भी करना पड़ा. इन दो बातों की तरफ हमने अगर अपना ध्यान लेके गए तो इसमें एक
प्रश्न चिन्ह क्रिएट होता है कि हमारा बेटा ये बुढ़ापे की लाठी बन रहा है क्या। लेकिन इतिहास अगर देखा जाए तो श्रवण बाल का इतिहास है, लेकिन वर्तमान अगर हमने देखा तो ये दो बातें नजर आती है। इसलिए इसको फुल स्टॉप देने से हमको क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है। और दूसरी तरफ बेटी दुख में साथ में आती है। हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो जब से जोर से भागते दौड़ते कौन पहले आता है, तो बेटी आती है। कोई भी संकट में आधार देने वाली बेटी है। माने वो बुढ़ापे का लाठी होता या नहीं होता, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। कई परिवार में वो होता है, लेकिन मेजॉरिटी परिवार में होता नहीं दिख रहा है। और दूसरी तरफ बेटी को स्नेह देती है, प्यार देती है, आधार देती है, दौड़ते आती है, साथ देती है। ये चित्र हमारे सामने है। और चौथी बात कि पानी देने के लिए अंतिम समय पर अभी देने के लिए ये बेटा ये कर्तव्य करता है, लेकिन समय आने पर ये जिम्मेदारी भी अपनी सारी ही बहना परफेक्टली अदा कर सकती है। उसके कई उदाहरण हमारे सामने आज वर्तमान में है। और इतिहास में जाए तो सावित्रीबाई फुले जी भी ये कार्य करके दिखाया था। माने चार जो बातें कहता है सोशल साइंस कि बेटा कुल दीपक है, इसका अगर तुलनात्मक अध्ययन हमने किया तो कौन हो गया कुल का दीपक, कौन हो गई कुल की दीपिका, कौन हो गई, कौन हो गई, हर्ष हर्ष। अभी साइंस का क्या कहता है हम जानते हैं कि साइंस ऐसा कहता है कि अगर आज बेटी का जन्म नहीं हुआ तो कल के माँ का निर्माण होगा क्या। अगर कल के माँ का निर्माण नहीं हुआ तो बेटा या बेटी कोई जन्म लेगी क्या। अगर बेटा या बेटी इस धरती पे नहीं आई तो हमारा वंश आगे जाएगा क्या। फिर कौन हो गया कुलदीपक, कौन हो गया कुलदीपक, हर्ष हर्ष। अभी आध्यात्मिक शास्त्र क्या कहता है वो हम देखेंगे। स्पिरिचुअल फैकल्टी क्या कहती है। स्पिरिचुअल फैकल्टी ऐसा कहती है कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे। कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे। नीम बोने वालों को आम जैसे मिलेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, समाधान हो, खुशियां हो। लेकिन जब हम बीज को बुराते हैं तब हम कौन सा बीज बुरा रहे हैं इसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं है। इसलिए ये सारी बातें आज समाज में होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमने जो बीज बुरोया है इतिहास में उसका फल हम भोग रहे हैं। हमने कन्या भ्रूण हत्या का बीज को बुराया है और अभी बेटी नहीं तो बहू कहां से लाओगे, ऐसा प्रकार का नारा देने की नौबत आज समाज में आई हुई है। हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए तो वहां पे सभी युवा पीढ़ी ने नारा दिया कि हम वोटिंग करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी एक बड़ी समस्या है कि हमको बहू नहीं है, हमको पत्नी नहीं मिल रही है, तो हम वोटिंग करके क्या करेंगे। तो उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने नारा दिया कि पहले पत्नी बाद में वोटिंग, पहले पत्नी बाद में वोटिंग। इसके 5 साल पहले भी इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। उस इलेक्शन में भी उन्होंने नारा दिया था कि बेटी नहीं तो बहू कहां से लाओगे। ये बात होगी हरियाणा की।
राजस्थान की वही बात है, गुजरात की वही बात है, महाराष्ट्र की वही बात है। सभी देश में यही बातें हमारे सामने आ रही है। तो हमने अभी क्या करना चाहिए? तो 4 बातें मैंने आपको समझाई। जैसे मराठी में इसको कहते हैं कि म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, वंशाचा दिवा करा, कोण तुम्ही ओळखा, पंटीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो, पंटीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो, स्त्री असो वा पुरुष, जन्मत स्त्रीच्याच पोटी घ्यावा लागतो, आईची महती कशाला हवी सांगायला, चला सज्ज होऊया स्त्री भ्रूण हत्या थांबवायला, चला सज्ज होऊया स्त्री जन्माचे स्वागत करायला। अभी 10 मिनट में आपके और लेने वाली हूँ, 10 मिनट चलेगा? तो ये जो बातें हैं ये खाली मैंने बोली, आपने सुनी, आपके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो अपने दिल की बातें बहुत दुख हुआ ना, देखो कि बेटियां नहीं है, तो ये बातें आपको सताती रही 2 3 4 5 दिन। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। जब ये कृति होती है, जब ये एक्शन होती है, तो ही परिवर्तन होता है। तो क्या करना चाहिए एक्शन प्लान में? तो 11 कृति एक्शन प्लान है, 11 पॉइंट एक्शन प्लान मैं वो 10 मिनट में पूरा करने वाली हूँ। सबसे पहला कलम है कि रिजोल्यूशन पास करना, ठराव करना। दूसरी बात है कि हमारे जिले का, हमारे परिसर का सेक्स रेशो हमें मालूम चाहिए। तो नासिक परिसर में 1000 बेटों के सामने केवल 858 इतनी ही बेटियां आज यहाँ पे नासिक जिले में है। ये हो गया दूसरा कलम, सेक्स रेशो हमें पता होना चाहिए। माने हमारे सामने कितना बड़ा संकट है, वो संकट अगर हमें समझ में आ जाए तो उसके ऊपर हम उपाय योजना कर सकते हैं। तीसरी बात है लोगों का सहभाग चाहिए। चौथी बात है जिनको केवल बेटियां हैं उस बेटियों के परिवार का सम्मान करना चाहिए। 5वां कलम है बेटी ही है कुल दीपिका, बेटी ही है कुल दीपिका, जो दोनों ही परिवार को उजागर करती है। 6ठी बात है नकोशी को करेंगे भविष्य। माने ऐसा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हम अगर कहीं एकांत में गए तो हमें ऐसे परिवार मिलते हैं कि जिनके परिवार में बेटियों का नाम ही नकोशी माने अनचाही, माने अनवांटेड रखा जाता है। सपोज आप कल्पना करो, अगर समझो आपका नाम, मेरा नाम अगर नकोशी है और सभी मुझे नको 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 करने लगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। छोटी होगी तब तो समझेगा नहीं कि नाम का परिचय क्या है। थोड़ी सी बड़ी हो गई तो समझेगा कि अरे नकोशी माने नहीं चाहिए, नकोशी माने अनवांटेड है, तो दिल को ठेस पहुंचेगी। और ठेस पहुंचने के बाद हम माताजी को, पिताजी को, अपने दादा दादी को पूछेगी कि क्यों मेरा नाम नकोशी रखा। तो दादी मम्मी कहती है कि नहीं हमें बेटा चाहिए था लेकिन तू हो गई बेटी, तो हमने इसलिए नकोशी नाम रखा। तो और भी बुरा लगेगा कि अपने माता पिता ही, अपने दादा दादी को ही हम नहीं चाहिए, और भी बुरा लगेगा। ऐसे ही हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद में जो बेटी, जो लड़की रियल में नकोशी है वो ससुराल में जाके 2 टाइम्स ज्यादा नकोशी होने वाली है। और जब भी वो खुद प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसके पेट में कुछ जीव का निर्माण हो जाएगा, तब वो सोचेंगी कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे मेरे माता
हमने उनको शामिल कर दिया और 3 बातें 3 स्टेप की। सबसे पहले उनके माताजी, पिताजी, दादा दादी को जाके मिले। सबसे पहला स्टेप है काउंसलिंग करना, उनको समझाया। दूसरी बात है उनका नामकरण करना, जो नाम बेटी को पसंद है, जो नाम उनके घर वालों को पसंद है, वो ऐसी सभा में ऑक्शन करके, आरती करके उनको वो नया नाम दिया। और तीसरी स्टेप है कि नगर परिषद महापालिका के ऑफिस में एक नामकरण करने का एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को भर के दे दिया, माने उसका नाम पूरा चेंज हो गया। तो ऐसे प्रकार का भी आप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। आपके आजू बाजू में आपने कभी नकोशी नाम की बेटी देखी है? जिन्होंने देखी वो हाथ ऊपर करें। किसी ने नहीं देखी, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हम जाएंगे। सातवां कदम है युवा पीढ़ी का सहभाग, माने यंगस्टर इस मिशन में आना चाहिए। तो कॉलेज के जितने भी युवक और युवतियां हैं उनके लिए हमने ये अभियान बनाया। सारे यूनिवर्सिटी को हमने इसके बारे में निवेदन दिया और अभी एनएसएस और एनसीसी स्टूडेंट के लिए ये एक विषय उनके करिकुलम में आया है। एक अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी इस माध्यम से इस मिशन में जुड़ गई है। उसका अगला 8वां कदम है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। शादी ब्याह में हम 7 फेरे लेते हैं। क्या होते हैं ये 7 फेरे? तो पति और पत्नी ने एक दूसरे को दिए हुए ये वचन होते हैं कि सुख में दुख में हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हम जो भी हमारा कर्तव्य है वो निभाएंगे। ऐसे वचन एक दूसरे को दिया जाता है। इसमें हमने और एक वचन ऐड किया है कि 8वां फेरा बेटी बचाओ का। उसका मंत्र हमने बनाया एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। ये भी हमने 2005 से शुरू किया और आज तक 9,233 पैस ने, वधूवर ने अपनी शादी इस 8वां फेरा के साथ मनाई। वैसे ही आपके घर में भी कभी न कभी शादी होने वाली है। तो शादी ब्याह में आप ये जो मंत्र है कि एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा, इस मंत्र को निमंत्रण पत्रिका के अंदर छाप सकते हैं। उसका बैनर बना के आप मंडप में लगा सकते हैं और पंडित जी को बोल सकते हैं कि 7 फेरे के बाद में हमें 8वां फेरा लेना है। तो आप भी इस मिशन में इस प्रकार जुड़ सकते हैं। इस 8वें फेरे का परिणाम इतना पॉजिटिव निकला कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्ट्री में, राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्ट्री में 8वां फेरा ये सभी विभागों में लेने के लिए सूचना ये हेल्थ मिनिस्टर ने जारी की है वहां पे कि जो भी शादी वहां पे संपन्न होगी तो सारे शादियों में 7 फेरे के बाद बेटी बचाओ का 8वां फेरा लेना चाहिए। और उसका भी परिणाम बहुत अच्छा अभी आ रहा है। उसके साथ साथ में उन्होंने एक एडिशन और किया कि एफिडेविट भर के दिया पति और पत्नी से, भावी पति और पत्नी से, कि हमारे परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो हम उनका बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करते हैं, करेंगे।
जो विचार और जो वर्तमान की हालत है वो बताई है। अपने समाज में ऐसे भी बेटियां बहुत कम है। हर एक इंसान लड़कियां होने से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लड़कियां नहीं मिलती है, अगर मिलती है वो भी डिमांड रहती है हमको बड़े सिटी में जाना है, हमको उससे बड़े सिटी में जाना है, और विभिन्न तरह की बहुत सी तकलीफ हमारे समाज में है। इनके इस भाषण से, उद्बोधन से नई चेतना, एक नई जागृति इसमें आएगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और जो इन्होंने हमें कहा है कि जो ठहराव करना है वो तो सही में एक अद्भुत है, वो होना ही चाहिए। अगर मंडल में, ग्रुप में, समाज में किसी के घर पे बच्ची होती है तो उसका बहुमान करना चाहिए, उसके माता पिता का बहुमान करना चाहिए, उसके दादा दादी का बहुमान करना चाहिए। वो ठहराव क्या है वो जब पढ़ के सुनाओ। बेटी बचाओ ठहराव। कन्या भ्रूण हत्या के कारण बेटियां समाज में कम होती जा रही है। लड़कों की शादी होना मुश्किल हो गया है। बेटी नहीं तो बहुत हाथ से लाओगे, ऐसी स्थिति इस समाज में निर्माण हो गई है। इसको बदलने के लिए कानून के जागरण के साथ साथ समाज का माइंडसेट भी बदलना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने बेटी बचाओ इस राष्ट्रीय मिशन की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा कांकेरिया जी को मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। उनका उद्बोधन सुना। उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हम निम्नलिखित ठराव हमारे मंडल में पारित करते हैं। ठराव में हमारे श्री मरुधर जैन मंडल के परिवार में एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। इसके लिए हम पूरी खबरदारी लेंगे और बेटियों के स्वागत के लिए कन्या जन्म का आनंद उत्सव मनाएंगे। उसके लिए 10 रुपया जाप की योजना हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जिसके भी घर बच्ची होती हर मंडल के प्रति सदस्य 10 रुपए से उसका बहुमान किया जाएगा और ये योजना स्थापना करेंगे। ये धरा हम सभी सर्वानुमति से पारित करते हैं। बोल श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। मेरे सरपन रख दो दादा अपने ये दोनों हाथ, दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सामने लेना है, आंखों को बंद करके अपने आंखों के सामने भारत माता का चित्र हमें लाना है और मेरे पीछे इस प्रार्थना को, इस शब्द को दोहराना है। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, सारे भारतीय मेरे बांधव है। मेरे ये देश में स्त्री पुरुष समानता रहने के लिए, हम सब प्रयत्नशील रहेंगे, हम दहेज नहीं देंगे, हम दहेज नहीं देंगे, हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, और नहीं करने देंगे, हम हर एक कन्या का पूरे दिल से आनंद से स्वागत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, ऐसी प्रार्थना हम आज भगवान महावीर भगवान के चरणों में कर रहे हैं। हाथ नीचे लेना है और भारत माता की जय जयकार करेंगे। भारत माता की जय। वंदे। हाँ, तो मेरा नाम संपतदास कोचर है, छोटी घाटू मेरा गांव है, नागौर जिले से संबंधित हूँ, ईडवाना तहसील में है। मैडम जो डॉक्टर सुधा कांकेरिया जी से जब मैं यहाँ मरुधर मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और उनका जो लेक्चर सुना, उनके विचार सुने तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनको मिल करके मैंने अपनी बात बताई। और जोधपुर डिवीजन में तो वहाँ कई लड़कियों का नाम अंतिमा रखा। मैं
मैंने उन घर वालों से पूछा भाई आपका नाम अंतिमा क्यों रखा, इन्होंने क्यों रखा? तो बोले ये अभी मेरे एक लड़की हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, अभी हमें लड़की नहीं चाहिए, इसलिए इनका नाम अंतिमा रख दिया ताकि आगे लड़की न हो। मैंने कहा ये गलत बात है, लड़की भी तो अपने एक घर की सदस्य है और ये लड़के से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम आपके लिए कर सकती है। तो इनके मन में ये गलतफहमी नहीं आए कि मेरा नाम अंतिमा इसलिए रखा कि अभी इनको लड़की नहीं चाहिए। तो मैंने उनको समझा करके, उन घर वालों को बोल करके और अंतिमा नाम को बदल करके और उनका नाम पुष्पा है, लक्ष्मी है, ऐसे रखने को बोला। तो उन्होंने मेरी बात को मान दे करके और नाम चेंज भी किया। तो मैं ऐसे प्रयत्नशील हूँ कि भाई जिनका नाम अंतिमा रखे कोई माँ बाप, वो अंतिमा नहीं रख करके उनका नाम लक्ष्मी रखे और ये भी कुल दीपिका ही है। तो ऐसा मेरा मतलब है, उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। और हमारे गाँव के अंदर ऐसी एक भ्रांति हो गई है कि भाई अंतिमा नाम रखने के बाद में नेक्स्ट लड़का ही होगा, अब ये अंतिमा हो गई है। तो लेकिन ये भ्रांति है, केवल समझने की बात नहीं है कि भाई अंतिमा रखने के बाद में और लड़की होगी या लड़का होगा। तो ये मैंने उनको समझा करके और उनको ये बोला कि आप हमें लड़की को नाम अंतिमा नहीं रख करके और दूसरा नाम दीजिए ताकि इनके मन में कोई नेगेटिविटी ना आए, समझिए। तो आज मैं इनका मैडम का जो लेक्चर सुन करके बहुत प्रभावित हुआ।